जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है ताप, यानी इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ध्यान से समझेगा, इसे एकदम आसान से शब्दों में हम समझा देते हैं। सबसे पहले इसे एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। जैसे यहाँ पे दो बर्तन है, क्या बाबू? तो दो बर्तन है, एक में रखा हुआ है पानी, इसमें पूरी तरह से क्या भरा हुआ है, तो इसमें पूरी तरह से भरल है पानी, और वो भी पानी है ठंडा। पानी क्या है? तो पानी ठंडा है। उसके बाद एक बर्तन और है, इसमें पूरी तरह से भरा हुआ है दूध। इसमें पूरी तरह से क्या भरल है, तो इसमें पूरी तरह से भरा हुआ है दूध, और ये दूध का है बाबू, तो ये दूध गर्म है। अब बताओ, ये दोनों बर्तन को एक जगह हम सटा के रख दिए, ये दोनों बर्तन को एक जगह सटा के क्या कर दिए, रख दिए। ये दोनों बर्तन को एक जगह सटा के क्या कर दिए, रख दिए। अब जब दोनों बर्तन को एक जगह रख देंगे, जरा ध्यान से समझेगा, दोनों बर्तन को एक जगह रख देंगे, क्योंकि जब दोनों बर्तन को एक जगह सटा के रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पानी है का, ये पानी है ठंडा, ये पानी का है ठंडा, और ये का है दूध, और ये दूध का है बाबू, तो ये दूध है गर्म। जब दोनों को सटा के रखेंगे तब उस कंडीशन में क्या होगा कि ई पानिया हो जाएगा कौन चीज, गर्म। ये पानिया का हो जाएगा गर्म, और ये दूधवा का हो जाएगा ठंडा। ये दूधवा का हो जाएगा बाबू ठंडा। तो एक से का स्पष्ट पता चल रहा है, यही पता चल रहा है कि एक का ऊर्जा दूसरे में चल गया, मतलब ये गर्म था जो घुस गया ठंडा में, और ठंडा था घुस गया किसमें, गर्म वाला इलाका में। मतलब ऊर्जा का हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो इसी को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ऊर्जा का हुआ बाबू, तो स्थानांतरण हुआ, और ऊर्जा के स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ से छोटा सा लाइन यही याद रखना कि ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। उसके बाद ये जरूर याद रखना कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक का होता है बाबू, तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ये दोनों बातें खोपड़ी में सेट हुआ या नहीं? सबसे पहले क्या बताएं, तो ताप बताएं। ताप किसको कहेंगे, तो ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ताप का एसआई मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, कहीं कहीं ताप लिखल रहेगा तो कहीं कहीं तापमान लिखल रहेगा, बात सेम है। ताप को मापा जाता है सेल्सियस से। ताप को मापा जाता है कौन चीज से बाबू, तो याद रखना सेल्सियस से। ताप को मापा जाता है कौन चीज से, तो सेल्सियस से। उसके बाद याद रखना ताप को फारेनहाइट से भी मापा जाता है। ताप को और किस से मापा जाता है, तो फारेनहाइट के मदद से भी मापा जाता है। उसके बाद इसको रोमर से भी मापा जाता है। कौन चीज से मापा जाता है, तो रोमर से भी मापा जाता है। उसके बाद याद रखना केल्विन से भी मापा जाता है। ताप को और किस कौन चीज से मापा जाता है, तो केल्विन से मापा जाता है। मतलब ताप मापी के रूप में किसका किसका इस्तेमाल करेंगे, तो सेल्सियस जिसको सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद फारेनहाइट को एफ से सूचित किया जाता है। रोमर को कौन चीज से सूचित किया जाता है, आर से, और केल्विन को कौन चीज से सूचित किया जाता है, के से सूचित किया जाता है। तो तापमान को सेल्सियस, फारेनहाइट, रोमर और केल्विन के मदद से क्या किया जाता है, मापा जाता है। और इसमें दो कंडीशन याद रखना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें हिमांक के बारे में याद रखना होगा कि हिमांक किसको कहते हैं, और उसके बाद याद रखना होगा क्या बाबू, तो क्वथनांक याद रखना होगा कि क्वथनांक किसको कहते हैं। अब दोनों बारी बारी से समझे। जिस तापमान पर कोई बर्फ के रूप में जम जाएगा उसको क्या कहेंगे, हिमांक। हिमांक मतलब होवे करता है बर्फ, तो जिस तापमान पर कोई द्रव जम जाएगा उसको क्या कहेंगे, हिमांक। और जिस तापमान पर कोई खौले लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक। दोनों बातें क्लियर हुआ? सबसे पहले बताएं हिमांक।
तो जिस तापमान पर कोई द्रव जम जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? हिमांक। और कोई पदार्थ खौले लगेगा उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। तो यहाँ से सबसे पहले सवाल यही बनता है कि सेल्सियस का हिमांक कितना होता है? तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जब पूछेगा क्वथनांक कितना होता है तो याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? उसके बाद फारेनहाइट में पूछेगा कि हिमांक बिंदु कितना होता है तो याद रखना कितना बाबू? तो 32 फारेनहाइट। उसके बाद जब सवाल पूछेगा कि फारेनहाइट में क्वथनांक कितना होता है तो याद रखना 212 फारेनहाइट। क्लियर हुआ? उसके बाद रोमर में पूछेगा कि इसका रोमर का हिमांक बिंदु कितना होता है तो याद रखना 0 रोमर। और जब पूछ देगा का रोमर में क्वथनांक बिंदु कितना होता है तो याद रखना क्या? 80 रोमर। क्लियर हुआ? और उसके बाद केल्विन में पूछेगा कि केल्विन का हिमांक बिंदु कितना होता है तो याद रखना 273 केल्विन। और उसके बाद पूछेगा कि केल्विन का क्वथनांक बिंदु कितना होता है तो याद रखना 373 केल्विन। ये वाला डाटा खोपड़ी में सेट होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। तो पहले ये बता कि तापमान को मापा जाता है कौन चीज से? तो सेल्सियस से, फारेनहाइट, रोमर, केल्विन से मापा जाता है। और हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु, हिमांक उसको कहेंगे जिस तापमान पर वो जम जाएगा और जिस तापमान पर वो खौलेगा उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक बिंदु। क्लियर? इतना बातें समझ में आया? अब चारों में संबंध पूछ देता है, सेल्सियस, फारेनहाइट, रोमर और केल्विन में का संबंध। तो संबंध निकालेगा कब? जब ये डाटा याद रहेगा तब। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले क्या बताएंगे बाबू? तो सेल्सियस। तो संबंध निकालने के लिए उसके हिमांक को घटा देना। तो सेल्सियस का हिमांक कितना हो गया? 0, 0 घटा दो। क्लियर? उसके बाद कहा है फारेनहाइट। तो फारेनहाइट, अब फारेनहाइट का हिमांक कितना है उसको घटा दो 32, इसको घटा दो। उसके बाद कहा है रोमर। रोमर का भी हिमांक कितना है? कितना? 0, 0 घटा दो। उसके बाद कहा है केल्विन। तो केल्विन लिखो। और केल्विन का हिमांक कितना है? 273। यानी संबंध निकालने के लिए सबसे पहला बात याद रखना कि उसके हिमांक बिंदु को क्या कर देना? घटा देना। अब सब में भागा देना है। सब में क्या देना है बाबू? भागा। लेकिन भागा देंगे केकरा से वो जरा ध्यान से समझे। अब बताओ यहाँ पर सेल्सियस में हिमांक और क्वथनांक में अंतर कितना है? तो 100 का। जितना के अंतर रहेगा उतने से का दे देना है भागा। अब तो समझ में आया? अब बताओ यहाँ पर कितना के अंतर है? 180 के। जितना अंतर रहेगा उतने से का दे देना है भागा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अंतर कितना है? तो यहाँ पर अंतर 80 के है तो कितना से भागा दे देना है? 80 से भागा दे देना है। और यहाँ पर अंतर कितना है? यहाँ पर अंतर घटाओ तो यहाँ पर अंतर कितना के है? तो 100 के। तो कितना से केल्विन में भागा दे देंगे? 100 से। और उसके बाद सब एक दूसरे के का होता है बाबू? बराबर। यही तुम्हारा निकाल गया का संबंध। सेल्सियस, फारेनहाइट, रोमर और केल्विन में का निकल गया संबंध। ये वाला डाटा याद रहेगा तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। का पूछेगा? सेल्सियस में दे देगा, केल्विन का मान पूछ देगा, या तो फारेनहाइट में दे देगा, सेल्सियस का मान पूछ देगा। कुछ भी एक एग्जांपल हम बताते हैं। अच्छा पहले ये बताओ तापमान को मापते हैं कौन चीज से? तो सेल्सियस, उसके बाद फारेनहाइट, उसके बाद रोमर और उसके बाद केल्विन से मापा जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? सेल्सियस में हिमांक बिंदु 0 और क्वथनांक 100। फारेनहाइट में कितना होता है हिमांक बिंदु? तो 32 फारेनहाइट। और उसके बाद क्वथनांक बिंदु तो 212। और रोमर में हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 और क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 80। और उसके बाद केल्विन में हिमांक बिंदु होता है 273 और उसके बाद क्वथनांक बिंदु होता है कितना? तो 373। एक एग्जांपल बताते हैं। देखो यहाँ से किस वैरायटी से सवाल पूछा जाता है, जरा ध्यान से समझने का कोशिश करेगा। पूछता है क्या? सेल्सियस में दे दिया मान, सेल्सियस का मान दे दिया। सेल्सियस का मान कितना? चलो 173 दे दिया। सेल्सियस का मान कितना दे दिया बाबू? 173। अब थोड़ा सा क्या पूछ दिया? केल्विन का मान बता। तो बता जो दे दिया है और जो पूछ रहा है वो बराबर करना। बता ई सेल्सियस है और ई केल्विन है तो बस इन लोग दोनों को उठा के क्या कर देना है? बराबर। और इसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। जो पूछेगा और जिसका मान दे देगा उसको बराबर करना है और बाकी को क्या कर देना है? छोड़ देना।
तो यहाँ सेल्सियस माइनस 0 का लिखेंगे 100 बराबर केल्विन माइनस 273। अब बाटा कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। बातें समझ में आया? जरा ध्यान से देखेगा कि तो 100 से 100 तो कट जाएगा, क्योंकि बराबर में नीचे नीचे मिलेगा तो कट जाएगा, ऊपर ऊपर मिलेगा तो कट जाएगा। अब बताओ यहाँ जरा ध्यान से देखना, सेल्सियस के जगह कितना रखेंगे तो 173, अब माइनस 0 बराबर केल्विन माइनस 273। समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से देखना। अच्छा ये बता बाबू, ये 173 के 173 तो रहेगा, क्यों? क्योंकि 173 में 0 जाएगा तो 173 ही ना बचेगा, और ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में ई कितना हो जाएगा 273। अब बता ई किसका मान निकाले हैं, तो ई मान निकाले हैं केल्विन का मान निकाले हैं। ये किसका मान निकाले हैं तो केल्विन का। अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो, केल्विन बराबर देखो 3 3 6, उसके बाद 7 7 14 के 4 हाथ में बचा 1 2 3 और 1 4, मतलब केल्विन में इसका मान कितना आ जाएगा तो 446 आ जाएगा। केल्विन में इसका मान कितना आ जाएगा 446। बातें समझ में आया? यदि फारेनहाइट दे दिया और केल्विन पूछ रहा है तो आपके फारेनहाइट और केल्विन को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। बातें समझ में आया या नहीं? तो बताओ ताप का एसआई मात्रा क्या होता है केल्विन, यानी ताप को मापेंगे कौची कौची से, तो सेल्सियस से, फारेनहाइट से, रोमर से, उसके बाद केल्विन से मापा जाता है। यहाँ तक बातें तो समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे परम शून्य ताप। आप क्या पढ़ेंगे बाबू? अब हम लोग पढ़ेंगे परम शून्य ताप। क्या पढ़ेंगे? परम शून्य ताप। अब जरा ध्यान से समझेगा कि परम शून्य ताप किसको कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ को ठंडा करेंगे तो ठंडा करेंगे तो 0 होगा, और 0 से भी कम करेंगे तो फिर -1 होगा, -2 होगा, -3। इस तरह से ठंडा करते करते ही आके एकदम आराम से 273 डिग्री पर का हो जाएगा, रुक जाएगा, माइनस में। एकरा से ज्यादा कोई भी वस्तु ठंडा होता है नहीं होता है, तो इसी को क्या कहेंगे, परम शून्य ताप। बातें समझ में आया? यानी सबसे कम ताप को का बाबू, सबसे कम ताप को क्या कहेंगे, परम शून्य ताप। लेकिन एग्जामिनर चालाक होता है, डिग्री सेल्सियस में ना दे के दे देगा केल्विन में, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 0 केल्विन। बातें समझ में आया? पहले ये बताओ परम शून्य ताप क्या है, तो सबसे कम ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, और एरा से कोई ज्यादा वस्तु ठंडा हो ही नहीं सकता है धरती पे। तो परम शून्य ताप सेल्सियस में पूछेगा तो -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 केल्विन हो जाएगा। बातें क्लियर? हाँ या ना? अब यहाँ से कई तरह के पॉइंट बनता है, वो जरा ध्यान से सुनेगा और याद करने का कोशिश करेगा। सबसे पहले बताते हैं पारा के बारे में। किसके बारे में? पारा। तो पारा जमता है कितना पर, तो -39 डिग्री पर। पारा कितना डिग्री पर जम जाता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा बर्फ के रूप में बदल जाता है। उसके बाद अगला बात याद रखना, अल्कोहल का बाबू, अल्कोहल जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं, दारू। और दारू जमता है कितना पर, तो -115 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर जमता है, तो -115 डिग्री सेल्सियस पर कौन जम जाता है, अल्कोहल जम जाता है। उसके बाद एक अगला पॉइंट यही याद रखना है का थर्मामीटर का बाबू, थर्मामीटर। थर्मामीटर के आविष्कार कौन किया था, थर्मामीटर के आविष्कार कौन किया था, तो याद रखना फारेनहाइट। थर्मामीटर के आविष्कार कौन किया था, तो याद रखना फारेनहाइट। क्लियर? फारेनहाइट। और थर्मामीटर से का मापल जाता है, तो एकरा से मापल जाता है बुखार। एकरा से का मापल जाता है, बुखार। और थर्मामीटर में द्रव के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पारा का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर में द्रव के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, पारा के। अब यहाँ से सवाल यही बनता है कि पारा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये कांच में नहीं चिपकता है। कांच में ये चिपकता है, ये कांच में नहीं चिपकता है। अच्छे पहले ये बात बताओ, थर्मामीटर के आविष्कार कौन किया, तो फारेनहाइट। थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल करते हैं, पारा के। क्लियर? उसके बाद पारा कांच में चिपकता है तो नहीं चिपकता है, और थर्मामीटर से कौन सी मापल जाता है, तो बुखार। आप जरा ध्यान से समझेगा, हम लोग पृथ्वी पर सूर्य तो बहुत ऊपर है, बहुत दूर है,
यानी सूर्य के तापमान को मापेंगे कौची से, यानी दूर के वस्तु के तापमान को मापेंगे कौची से, तो याद रखना पायरोमीटर से। कौची से, पायरोमीटर से। क्लियर हुआ। दूर स्थित वस्तु के तापमान को कौची से मापा जाता है, पायरोमीटर से। और इसी को हिंदी में कहते हैं क्या बाबू, पूर्ण विकिरण, पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी के नाम से जानते हैं। बताओ पायरोमीटर को और किस नाम से जानते हैं, तो पूर्ण विकिरण तापमापी के नाम से जानते हैं। और ई पायरोमीटर का है तो दूर के स्थित वस्तु के तापमान को मापते हैं कौची से, पायरोमीटर से। तो सवाल पूछ देगा कि सूर्य के तापमान को कौची से मापेंगे, तो पायरोमीटर से। क्यों, क्योंकि सूर्य तो नजदीक में है नहीं, सूर्य तो बहुत दूर है, यानी बहुत दूर स्थित वस्तु के तापमान को मापते हैं कौची से, पायरोमीटर से। और अगले हाथ यहाँ से एक बात याद रखना कि जो पायरोमीटर मशीनवा है ना बाबू, ये स्टीफन के नियम पर काम करता है। स्टीफन किसके नियम पर काम करता है, तो स्टीफन के नियम पर ये क्या करता है, काम करता है। स्टीफन के नियम पर ये क्या करता है, काम करता है। यहाँ तक बातें समझ में आया या नहीं। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना।